सीएम योगी आदित्यनाथ से आखिरकार अतीक अहमद कि उसने ये कहा कि अब तो सिर्फ हमें रगड़ा जा रहा है, माफियागिरी हमारी पहले जा चुकी है, लेकिन अब सिर्फ रगड़ने का काम हो रहा है। यूपी में योगी का ऑपरेशन रगड़ा से कैसे डरा अतीक अहमद, अब आगे ये देखें। यूपी में योगी का ऑपरेशन रगड़ा, इनसाइड स्टोरी क्या है ये आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले यूपी में अतीक की एंट्री होते ही बहुत बड़ा एक्शन लिया गया। प्रयागराज में माफिया के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापामारी चल रही है। माफिया अतीक और करीबियों के ठिकानों पर रेड चल रही है। ईडी ने 150 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित किया है। अतीक और करीबियों के ठिकानों को खंगाला जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्लीज तस्वीरें बदलें टीम पीसीआर। काली कमाई से अतीक अहमद ने जो बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, इस बड़े साम्राज्य पर सीधे तौर पर प्रवर्तन निदेशालय की यह चोट है। यानी अतीक अहमद के इधर यूपी के बॉर्डर में, यूपी के टेरिटरी में एंट्री हुई और उधर प्रवर्तन निदेशालय भी हो गया एक्टिव। अतीक अहमद के जितने गुर्गे हैं, अतीक अहमद के जितने फंड रेजर हैं, अतीक अहमद को सपोर्ट करने वाले जितने भी नेता हैं या जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन सभी पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। और वहीं उमेश पाल की मां ने भी बहुत बड़ा बयान दिया। उमेश पाल का पूरा परिवार इंडिया न्यूज पर आया। अतीक के खिलाफ वकीलों में गुस्सा है, ये उमेश पाल की मां ने कहा। समाज में अतीक अहमद के खिलाफ गुस्सा है। उमेश पाल की मां ने आगे कहा, हत्या करने वाले अभी तक फरार हैं, अभी अतीक मिट्टी में नहीं मिला है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। उमेश पाल की मां ने आगे कहा, अतीक को जब तक कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी नहीं, तब तक हमारे दिल को ठंडक नहीं पहुंचेगी। अतीक ने जेल से हत्या का षड्यंत्र रचा है, उमेश पाल की मां ने कहा। लेकिन आज भोर में पहुंचा अतीक अहमद राजस्थान के बूंदी में। जैसे ही अतीक अहमद का काफिला पहुंचा तो हमने ये पूछा कि माफियागिरी को लेकर के तुम क्या कहना चाहोगे अतीक? अतीक, क्या तुम डरे हुए हो? अतीक, तुम्हारा काफिला निकल रहा है, गाड़ी पलट जाने का डर है क्या? उमेश पाल का मर्डर कैसे किया माफिया अतीक ने इंडिया न्यूज से यह कहा, माफियागिरी तो बची नहीं, माफियागिरी तो कब की चली गई, अब तो सिर्फ रगड़ा जा रहा है। देखिए और सुनिए। उमेश पाल हत्याकांड में पेशी होगी, कहना चाहेंगे? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका परिवार कहाँ पर आ रहे हैं? माइक नीचे कर, आपको जान का खतरा है क्या? आपको डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड पर क्या कहते हैं? उमेश पाल आपके परिवार के बारे में क्या कहते हैं? उमेश पाल हत्याकांड, उमेश पाल हत्याकांड जेल में क्या कहेंगे? जानू भाई, जेल से साजिश रची गई थी आपके द्वारा, कह रहे हैं ना? हाँ। तो हम भी तो कह रहे हैं कि हम जेल से क्या करें? और वहीं उमेश पाल हत्याकांड में देश की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। एसटीएफ पुलिस ने दिल्ली में डाला है डेरा। असद और गुड्डू मुस्लिम के मददगारों पर कसा जा रहा शिकंजा। मददगारों को दिल्ली से प्रयागराज लेकर के आया जाएगा। जिशान और खालिद को प्रयागराज लाने की तैयारी। दिल्ली में करीब 15 दिन तक छिपे रहे थे असद और गुड्डू, सीधे चलते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन रावल इस वक्त लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसी काफिले के साथ में हैं जो काफिला लेकर के अतीक अहमद को प्रयागराज आ रहा है। और इसके अलावा प्रयागराज से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता विकास। पहले चलते हैं जतिन रावल के पास। जतिन रावल, तस्वीरें दिखाएं और ये बताएं, अतीक अहमद यूपी में कहां तक पहुंचा है, कितनी देर में पहुंच जाएगा प्रयागराज? जी देखिए, जो काफिला है वो लगातार जो है हम काफिले के आगे जो है चल रहे हैं। अब मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाया आपको काफिला। जो काफिला देखिए हमारे बिल्कुल जो पीछे की तरफ जो काफिला है वो यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ से जो चित्रकूट का जो रास्ता है वो तकरीबन है 75 किलोमीटर का रास्ता जो है वो चित्रकूट का बच गया है। आप देख सकते हैं ये काफिला आ गया है। अब देखिए, और यहाँ से अब जो रास्ता प्रयागराज के लिए जो रह जाता है वो रह जाता है तकरीबन 125 किलोमीटर का। उसके जो चित्रकूट के बाद का जो रास्ता है वो 125 किलोमीटर के, यानी कि अभी भी 200 किलोमीटर का रन जो है वो अभी भी शेष है। और काफिला जो है लगातार जो है जब से वहां पर रुका था, झांसी के बाद जो फ्यूलिंग करवाया था, उसके बाद हमीरपुर में जो अतीक को वॉशरूम के लिए उतारा गया था, उसके बाद जो काफिला था वो लगातार जो था वो चलता रहा है। और अभी ये जो गाड़ी जो है आप देख रहे हैं, इसी में अतीक अहमद को जो है
वो बिठाया गया है और काफिला अब लगातार जो है वो चलता रहा है। जी, ऑपरेशन रगड़ा है और इसमें अतीक अहमद को ये लगता है, देखें तस्वीरें जो अभी जतिन रावल दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के साथ में जतिन रावल ये भी बता रहे हैं 5 पिस्तौल, 15 इंसास राइफल, 5 AK-47, 3 वज्रवाहन, 2 जीप, 6 ड्राइवर, कुल 30 पुलिस वाले जिनमें 2 इंस्पेक्टर हैं, 4 SI हैं। इसके अलावा प्रॉक्सी गाड़ियां भी साथ में चल रही हैं अतीक अहमद को लेकर के। लेकिन इससे पहले कि मैं विकास के पास में चलूं, एक बार आप ये देखें कि कैसे डरा हुआ है अतीक अहमद और अतीक अहमद डर से थर थर कांप रहा है और अतीक अहमद को क्यों ये लगने लगा है कि अब उसका कर दिया जाएगा एनकाउंटर। एक बार दिखाइए और सुनाइए। ये सब समय की बात है, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट का जो फैसला है मानेंगे। लेकिन जो मुझको सजा हुई है वो अपराध में जो हुई है वो सजा ज्यादा हुई है, गलत सजा हुई है। लेकिन आपके परिवार के लोगों को भी आप क्या उसको चैलेंज कर रहे हैं आगे? क्या आप उसे चैलेंज करेंगे आगे अतीक? अतीक क्या चैलेंज करेंगे? अतीक क्या आप चैलेंज करेंगे? जेल में बैठे हुए आपके ऊपर मर्डर करने का आरोप है। अतीक, आपके परिवार के लोगों को भी इस मामले में अक्यूज बनाया गया है। आपके परिवार के लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है आरोप में। सरकार से कुछ मांग है आपकी? इससे पहले कि मैं चलूं इंडिया न्यूज संवाददाता विकास के पास में, प्रयागराज में क्या चल रहा है, प्रयागराज में क्या तैयारियां की गई हैं। एक और बिग ब्रेकिंग, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। अब अशरफ की पत्नी का भी नाम आने लगा है, जैनब फातिमा, जिसका नाम है अशरफ, यानी अतीक अहमद का भाई। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा पर भी शिकंजा कस गया है। जैनब फातिमा का भी नाम मददगारों में शामिल है। षड्यंत्र में शामिल होने और शरण देने का केस दर्ज किया गया है। सीधे चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता विकास, प्रयागराज में क्या चल रहा है। विकास, ये आप बताएं, प्रयागराज में जब पेश कराया जाएगा उसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं, कौन सी अदालत में पेश कराया जाएगा। उमेश पाल मर्डर में अभी तक फिलहाल यूपी पुलिस के हाथ क्या क्या लगा है अतीक अहमद के खिलाफ। विकास, देखिए रास्ते जी, साफ तौर पर माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज की जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो जनपदीय न्यायालय है डिवीजन कोर्ट, वहां पर पेश किया जाएगा। हम इसमें मौजूद हैं, जो यहीं पर उसके बाहर वहीं बात की जाए तो बांदा में माफिया अतीक अहमद की एंट्री हो चुकी है और हम से लगभग तकरीबन 4 से 5 ठीक है विकास, वीडियो आपका ठीक तरीके से हम देख नहीं पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, आपके साथ रिकनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अतीक अहमद का भाई अशरफ भी अब फंसने लगा है। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि भी मेरे साथ में जुड़े हैं। रवि, आपके पास भी आता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये देखें, जब साबरमती जेल से अतीक अहमद को निकाला जा रहा था तो अतीक अहमद ने क्यों ये कहा कि मेरा तो कर देंगे एनकाउंटर। उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जब कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब यहाँ है तो मुश्किल काहे नहीं ले जा रहे हैं। और वहीं अतीक अहमद के भाई अशरफ पर भी शिकंजा कसने लगा है। अशरफ को भी अब बरेली जेल से प्रयागराज लेकर के आया जाएगा। अशरफ को लेने बरेली जाएगी प्रयागराज पुलिस, पर बरेली से लाकर प्रयागराज की अदालत में पेश करने की तैयारी। अशरफ का भी बी वारंट अदालत से जारी हो चुका है। अशरफ को लेने प्रयागराज पुलिस टीम बरेली पहुंच गई है। अशरफ को कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी है। सीधे चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता रवि ज्यादा जानकारी के साथ यूपी की राजधानी लखनऊ से भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रवि, आप ये बताएं कि अभी अशरफ पर शिकंजा कस गया है, अतीक अहमद पर कस गया है, शाइस्ता परवीन के बारे में, आयशा नूरी के बारे में, इसके अलावा जैनब फातिमा जो अशरफ की पत्नी है, इन 3 लेडी डॉन के बारे में आपके पास अपडेट क्या है। जिस तरीके से पुलिस की जांच में सामने आया उसके बाद एक के बाद पुलिस पर कार्रवाई कर रही है। अभी शाइस्ता परवीन पर इनाम किया गया, माना जा रहा है कि बाकी जो महिलाएं हैं, जो परिवार से संबंधित महिलाएं हैं, उनकी भी संलिप्तता पाई गई है। उसी आधार पर उनका FIR में नाम जोड़ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है रवि, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, आपका वीडियो ठीक तरीके से हम देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन उमेश पाल मर्डर जिस मामले में अब नापा गया है और जिस मामले में अब अतीक अहमद को यह लगने लगा है कि माफियागिरी तो कब की चली गई है, अब तो हमें सिर्फ रगड़ा जा रहा है। उमेश पाल का पूरा परिवार इस वक्त मेरे साथ में है। उमेश पाल के परिवार ने अतीक अहमद, अशरफ, जैनब फातिमा, शाइस्ता परवीन, गुड्डू, गुलाम, साबिर, असद, आबान, इन सब को लेकर के क्या कहा, सुनिए। कार्रवाई हुई है उससे हमें संतुष्टि है, इसलिए कि अगर आज इतना बड़ा कदम शासन न उठाई होती, योगी जी न किए होते, तो हम अपने आप से कोई निर्णय न ले पाते। इसलिए कि वो इतना बड़ा माफिया है, उससे टक्कर लेना हम लोगों की हिम्मत नहीं था।
लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो कर रहे हैं। अब इस समय मुझे शासन प्रशासन में पूरा विश्वास है कि जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। ये शासन प्रशासन द्वारा हो रहा है और मैं चाहती हूँ बस कि जो ये ला करके इन्हें जो पूछताछ के लिए कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ यही मांग करूंगी कि जो इन्होंने मेरे आदमी और मेरे 2 गनरों की हत्या करवाई है, इस तरह से इनकी जो पूछताछ होगी, पूछताछ जो करना कार्रवाई करें। लेकिन मैं बस यही मांग रही हूँ कि इनकी भी इसी तरह से हत्या कराई जाए, कि कम से कम इन्हें भी आभास हो कि किसी के जीवन को खत्म करना किस तरह से गलत है। जीवन सबके लिए है और सभी को अपना जीवन जीने का पूरा स्वतंत्र मिला हुआ, ना कि किसी के आप जा करके कि आप किसी की भी हत्या करा सके। ये काम नहीं करना चाहिए। उमेश पाल के परिवार को आपने सुना, लेकिन अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई अशरफ की अदालत ने पेशी से पहले प्रयागराज में बहुत बड़ी तैयारी की है। पेशी पर कचहरी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, एडिशनल डिप्लॉयमेंट किए जा रहे हैं। सभी एंट्री और एग्जिट गेट पर सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस के अतिरिक्त जवानों की भी तैनाती रहेगी, सिविल पुलिस के जवानों की भी तैनाती की जाएगी। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग अभी की बड़ी खबर, अदालत के अंदर और बाहर भी सुरक्षा का खाका तैयार किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी के जवानों की भी तैनाती की जाएगी। लेकिन राजू पाल मर्डर केस, जो आज से लगभग 18 साल पुराना केस है, राजू पाल का परिवार जब सामने आया, अतीक के डर को लेकर इंडिया न्यूज के कैमरे पर क्या कहा, एक बार सुने आप। अब क्योंकि परिवार है, देख तो रहे हैं, सब बिलबिला रहे हैं, परेशान है, रो रहे हैं। अब जैसे हो सकता है अपना ढास बंधाए हैं। देखिए अब देखिए, यहाँ कोई राजनीति तो है नहीं, ये तो घर है, बुआ है। जी जी, अब जो है परिवार की तरह है भैया। अब जो हो सकेगा उनके लिए हम लोग हैं, जो हो सकेगा किया जाएगा, यही है। परिवार के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। नहीं, वो तो है ही है, जो हुआ है, जो घटना हुई है, जो वो लोग देखे हैं, तो जो मांग है वो उनका होगा, जहां तक हो सकेगा हम लोग करेंगे। इस बीच खबर यह भी है कि अतीक अहमद और गुर्गों के खिलाफ एक और तहरीर, एक और शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रयागराज में पिपरी थाने में 10 लाख की रंगदारी की तहरीर दर्ज कराई गई है। गुर्गे ने पिस्टल सटाकर गोली मारने की धमकी दी। प्रदीप श्रीवास्तव नाम के शख्स की शिकायत है। कौशाम्बी इलाके के पिपरी थाने का ये मामला है। इसका मतलब यह है कि अतीक के जो गुर्गे हैं अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहे। गुर्गे ने पिस्टल सटा करके रंगदारी वसूलने की कोशिश की है। प्रदीप श्रीवास्तव नाम के शख्स ने यह शिकायत दर्ज कराई है। साबरमती से लेकर, साबरमती यानी गुजरात, गुजरात से लेकर के राजस्थान, राजस्थान से लेकर के यूपी तक काफिला कहां पर पहुंचा, 24 घंटे में कितनी बार काफिला रुका, कितनी बार माफिया अतीक डरा, इंडिया न्यूज के कैमरे पर उसने क्या क्या कहा, 24 घंटे की रिपोर्ट सिर्फ 24 सेकंड में देखिए। जिसको लेके पिछली बार जिस तरह से अतीक अहमद को लेके प्रयागराज जो पुलिस है वो पहुंची थी प्रयागराज, फिर से एक बार वही सीन जो है वो दोहराया जा रहा है। रिकॉल हो रही सारी घटनाएं जो है वो रिकॉल हो रही है। फिर से अतीक अहमद को यहीं पर जो है बिठाया जाएगा। अतीक अहमद को लेके जो काफिला जो था वो निकला था साबरमती से तकरीबन 2:45 बजे के आसपास, और फिलहाल अगर बात करें तो काफिला जो था वो बिछीवाड़ा पुलिस स्टेशन पर उसको रोका गया था। राजस्थान के बॉर्डर में एंटर होते ही जो वाहन आप देख रहे हैं, इस वाहन में तकनीकी खामी जो थी वो आने की वजह से ये काफिला जो था इसको रास्ते में ही रोक दिया गया था। अब जो है वो उसको कहीं ना कहीं जो डर था वो अब नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि मीडिया कर्मी है, वो अपनी अच्छे से जो अपनी जो ड्यूटी है वो निभा रहे हैं, और उसी के चलते वो अतीक अहमद जो है अपने आप को अभी फिलहाल सुरक्षित महसूस कर रहा है। काफिला जो यहाँ पर बिछीवाड़ा पुलिस स्टेशन में जो काफिला जो था जिसको रोका गया था, अब वो काफिला जो है यहाँ से जो है अब आगे की तरफ जो है वो उदयपुर की तरफ जो है ये काफिला अब रवाना होने वाला है। आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है अतीक अहमद की। इंडिया न्यूज संवाददाता मोमिन सिद्दीकी हमें ये बताएंगे कि बुंदेलखंड में कहां से होकर के काफिला गुजरा है और कहां से काफिला गुजरेगा, कितनी बार हॉल्ट दिया है, किसी पुलिस लाइन में रुके हैं या फिर नहीं। मोमिन आप बताएं, आप अभी आपकी लोकेशन क्या है, आपने अगर काफिले को ट्रेस किया है, काफिले के आप पीछे हैं, तो कहां से काफिला अभी होकर के गुजरा है?
जी राशिद, मैं आपको बता दूं, मैं चित्रकूट में हूं और चित्रकूट में अभी काफिला आया नहीं है और अभी बांदा से निकला हुआ है काफिला अतीक अहमद माफिया का। अब डॉन के चेहरे में पसीना जरूर होगा और चित्रकूट आते आते कहीं उसको जो यहाँ पर पुलिस लाइन में रोका ना जाए, ऐसी संभावना पाई जा रही है। जी राशिद। ठीक है मोमिन सिद्दीकी, एक बार जतिन नावल के पास चलते हैं। जतिन नावल, आपकी लोकेशन क्या है? अभी हम जो है फिलहाल अगर बात करें तो चित्रकूट से 50 किलोमीटर की जो दूरी पर जो है हम अभी चित्रकूट पहुंचने में हमको तकरीबन आधे से पौना घंटा जितना समय लगेगा अगर काफिला जो है लगातार चलता रहा तो। लेकिन जिस तरह से मोबिन जी ने बताया कि काफिला जो है वो चित्रकूट में रुक भी सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि लगभग जो है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि झांसी से निकलते वक्त भी जो है तकरीबन जो पहले वहां पर जो काफिला था वो 10-15 मिनट के लिए रुकना था, लेकिन 1.5 घंटे से एक घंटा और 17 मिनट जितना काफिला था वो वहां पर रुका था। यानी कि उसके बाद काफिला रुका सिर्फ फ्यूलिंग के लिए और उसके बाद हमीरपुर में यहाँ पर अतीक अहमद और पुलिस कर्मियों को फ्रेश होने के लिए रोका गया था। अब काफिला चल पड़ा है तो हो सकता है कि पिछली बार नहीं रुका था तो इस बार भी काफिला न रुकते हुए लगातार चलता रहे और सीधा प्रयागराज जाके ही यह काफिला जो है वो पहुंचे। जी बताते रहे जतिन, आपकी ये लाइव कमेंट्री है, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, आप कार में हैं, काफिले के साथ में हैं, बताते भी रहिए, दिखाते भी रहिए। चित्रकूट से आपने ये बताया कि 50 किलोमीटर का फासला है, ये भी बताएं कि प्रयागराज से कितनी दूरी है, प्रयागराज ये काफिला कब तक पहुंच जाएगा। अतीक अहमद की सिटी पिटी गुम है, क्या खाया क्या पिया, आपसे क्या बात की अतीक अहमद ने? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफिला जो है हमारे बिल्कुल जो आगे ये जो है वो जा रहा है। अब अतीक अहमद की बात करें तो अतीक अहमद के होश जो है वो वैसे भी उड़े हुए हैं, क्योंकि अतीक अहमद को अब पता है कि अब जो पिछली बार तो उसको वो आ गया था, साबरमती जेल पहुंच गया था और उसने जो है वो निश्चित हो गया था कि अब उसको यहाँ से नहीं ले जाया जाएगा। लेकिन अब फिर जो इस बार जब उसको ले जाया जा रहा है तो हालांकि बीच में वो थोड़ा मीडिया की वजह से वो प्रोटेक्ट खुद को जो है महसूस कर रहा था, सिक्योर महसूस कर रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे यूपी जो है वो बॉर्डर यहाँ पर नजदीक आ रही है, जैसे हमीरपुर में उसको उतारा गया तो फिर से एक बार जो चेहरे के जो उसके चेहरे के ऊपर हाव भाव थे वो वही हाव भाव दिखाई दिए जो साबरमती से निकलते वक्त जो उसके चेहरे पर जो मौत के डर के जो हाव भाव थे वो। जतिन नावल, होल्ड ऑन। जतिन नावल, आप बस सिर्फ 1 मिनट के लिए आप रुक जाइए, आपके बाद लौट करके हम आते हैं। अतीक अहमद के काफिले के साथ इंडिया न्यूज, अशरफ के काफिले के साथ में इंडिया न्यूज। अतीक अहमद के खिलाफ जितना एक्शन लिया जा रहा है, प्रवर्तन निदेशालय का जो एक्शन है वो भी इंडिया न्यूज पर सबसे पहले। डॉन अतीक अहमद की ABCD, और अब तो क्लाइमेक्स है ना, तो अब XYZ होगा, यानी डॉन अतीक अहमद का A to Z सिर्फ इंडिया न्यूज पर।